आज का हमारा टॉपिक घरेलू झगड़ों के ऊपर है कि हम अपने घरेलू झगड़ों को कैसे सुलझाएं। क्या आपके परिवार में आए दिन झगड़े होते रहते हैं? हो सकता है आपके परिवार में पहले से ज्यादा लड़ाइयां होने लगी हो और वह भी बुरी तरह से। शायद आपको यह भी नहीं पता कि ये झगड़े किस वजह से शुरू होते हैं, लेकिन सच तो ये है कि आप एक दूसरे को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, क्योंकि आप एक दूसरे से प्यार करते हैं। अगर परिवार में दो लोगों की सोच आपस में नहीं मिलती तो इसका मतलब यह नहीं कि परिवार में एकता नहीं है। कई बार हम शायद आपस में एकमत न हो, लेकिन ऐसा होने पर हम जिस तरह पेश आते हैं उससे यह तय होगा कि घर में शांति होगी या फिर कलेश होगा। आइए कुछ ऐसे ही तरीकों पर ध्यान दें। अगर हमारी बताई हुई बातों पे आपने अमल किया तो निश्चित रूप से आपके घर में होने वाले झगड़ों पर विराम लग जाएगा। मैं किसी जोग, टोन या टोटके बताने नहीं जा रहा हूँ। मैं वो वैज्ञानिक कारण बताने जा रहा हूँ जिसको करने से आपके घर में झगड़ा ना के बराबर हो जाएगा। तो आइए बात करते हैं कि घर के झगड़े को रोकने का सबसे पहला कारगर उपाय क्या है। घर के झगड़े को रोकने का सबसे पहला कारगर उपाय है कि आप ईंट का जवाब पत्थर से मत दीजिए। ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती। जब किसी बात पर दो लोगों के बीच बहस होती है तो अगर उसमें से एक बोलने के बजाय शांति से दूसरे की बात सुने तो शायद बहस बंद हो जाए। इसलिए अगर कोई आपको उकसाता है तो आप खुद पे काबू रखिए। इससे आप अपनी गरिमा और आत्मसम्मान बनाए रख पाएंगे। याद रखिए कि परिवार में शांति बनाए रखना बहस जीतने से ज्यादा जरूरी है। घर के झगड़े को खत्म करने का दूसरा सबसे अच्छा उपाय है कि दूसरे की बातों को समझिए। अगर हम बिना टोके दूसरे की बात सुने और उसके बारे में पहले से कुछ न सोचें तो झगड़ा खत्म हो सकता है और घर में शांति बनी रह सकती है। उसकी बात पर शक करने के बजाय उसे समझिए। कई बार लोग बिना सोचे समझे कड़वी बातें कह बैठते हैं या फिर किसी और वजह से दुखी होते हैं और हम भड़क उठते हैं। हम सभी गलतियों के पुतले हैं, इसलिए कभी ऐसा मत सोचिए कि उसने आपको भला बुरा कहा क्योंकि वह आपसे बदला लेना चाहता है। झगड़ों को खत्म करने का तीसरा कारगर उपाय है कि पहले खुद को शांत कीजिए। अगर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है तो अच्छा होगा कि आप सामने वाले से शांति से कहें कि आप कुछ देर में बात करेंगे और वहां से चले जाइए जब तक कि आपका गुस्सा ठंडा नहीं हो जाता। आप चाहें तो थोड़ी देर के लिए दूसरे कमरे में भी जा सकते हैं या फिर टहलने जा सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप बात टाल रहे हैं या फिर आपने चुप्पी साध ली है। इसके बजाय यही सबसे अच्छा वक्त होगा कि आप ईश्वर से प्रार्थना करें ताकि वह आपको सब्र और समझ से काम लेने की बुद्धि दे। झगड़ों को खत्म करने का चौथा कारगर उपाय है कि ध्यान से सोचिए कि क्या कहना है और कैसे कहना है। अगर आप दूसरों को करारा जवाब देने के चक्कर में रहें तो इससे मामला ठीक होने के बजाय और बिगड़ जाएगा। तो क्यों ना आप कुछ ऐसा कहें जिससे उससे अच्छा लगे और वह शांत हो सके। यह मत बताइए कि उसे क्या करना चाहिए, बल्कि उससे पूछिए कि उसने ऐसा क्यों किया। वह आपसे जो भी कहे उसे मान लीजिए। झगड़ों को खत्म करने का पांचवा कारगर उपाय है कि ऊंची आवाज में बात मत कीजिए और लहजे पर ध्यान दीजिए। अगर एक जन अपना आपा खो बैठता है तो अक्सर दूसरे को भी गुस्सा आ जाता है। भले ही आपको उसकी बात कितनी भी बुरी क्यों न लगी हो, पर आप ताने मत मारिए और न ही अपनी आवाज ऊंची कीजिए। ऐसी कोई भी चुभने वाली बात मत कहिए जैसे तुम्हें तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं या तुम तो मेरी कभी सुनते ही नहीं। इसके बजाय अपने साथी से शांत लहजे में कहिए कि उसने जो किया वह आपको कैसा लगा। जैसे कहिए, मुझे बहुत दुख होता है जब आप ऐसा कहते या करते हैं। धक्का देना, थप्पड़ मारना या मारपीट करना किसी भी हाल में ठीक नहीं है। इसी तरह गाली गलौज करना या डराना धमकाना भी सही नहीं है। झगड़ों को खत्म करने का छठा उपाय है फौरन माफी मांगिए और बताइए कि आगे से आप क्या करेंगे। माना कि आप गुस्से में हैं या चिढ़े हुए हैं, लेकिन जब आपका किसी से झगड़ा होता है
तो आप दोनों ही हार जाते हैं, और अगर आप शांति बनाए रखते हैं तो आप दोनों ही जीत जाते हैं। इसलिए अपना आपा मत खोइए, क्योंकि आप घर में शांति बनाए रखना चाहते हैं। यह आपके हाथ में है कि घर युद्ध का मैदान होगा या शांति का बसेरा। भले ही आपको लगे कि आपकी कोई गलती नहीं है, फिर भी इस बात के लिए आप माफी मांग सकते हैं कि आप चिढ़ गए या आपने जाने अनजाने में कुछ ऐसा कह दिया जिससे झगड़ा बढ़ गया। बहस जीतने से ज्यादा मायने रखता है आपसी रिश्तों में शांति होना। अगर आपसे कोई माफी मांगता है तो फौरन उसे माफ कर दीजिए, क्योंकि गलती करने वाले से हमेशा ऊंचा दर्जा माफ करने वालों का होता है। दोस्तों, झगड़ा किसी भी परिस्थिति में ठीक नहीं होता। झगड़ा किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। इसलिए आप कोशिश करें कि हमेशा झगड़ों से बचें और शांति बनाए रखने की कोशिश करें। अगर हमारी बातें आपको अच्छी लगी हों तो हमारा चैनल नया नॉलेज जंक्शन को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम इस तरह के वीडियो आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।